आकलन है राज्य को लेकर। मैंने एएनआई पे बात की थी आज से 3 दिन पहले। तब भी कहा था 135 सीट से ऊपर आकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। फिर से वही पुरानी पार्टी जिसने देश को बनाया उस पर भरोसा होने लगा है। ये सबकी पार्टी है, भारतवासी की पार्टी है। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश का जन जन ये बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। मेरा पर्सनल और हमारी पार्टी का आंकलन है 135 सीट से ऊपर आके बनेगी। लेकिन जो सर्वे पोल है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को 162 तक का यहाँ पर मिलने वाला है। जिन सर्वे ने ये 162 151 बताए हैं उनके कितने से पहले के पोल सही हुए वो खुद आंकलन करें। और पब्लिक में खैर उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मैं जानता हूँ इस बात को कि आईबी ने जो रिपोर्ट दी वो हमें भी बताई गई है, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी वो हमें बताई गई, जो हमारी पार्टी के वर्करों ने जो रिपोर्ट दी वो हमें पता है। मैं उस विश्वास और भरोसे से कह रहा हूँ 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार है। कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 स्टेट पे बीजेपी कम इन द पावर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यानी कि 3 राज्य आप लोग हार रहे हो। कैलाश विजयवर्गीय क्या बोलते हो, कितना सच बोलते हैं, मेरे से बेहतर एएनआई के या पत्रकार बंधु जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ ये उसके एकदम उलट है। छत्तीसगढ़ में शोर 65 से 70 सीट लाके बनेगी। राजस्थान में पहले आप मीडिया बीजेपी कह रही थी एक बार ये, अब कम से कम ये कहते हैं कि हाँ कांग्रेस की सरकार लड़ाई में है, कोई किसी की भी बन सकती है, पोल भी 100 तक ले जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये भी एक विश्वास है। और थर्ड, तेलंगाना एक तरफा बता रहे हैं, तो ये बताना, ये कहना, ये बार बार जोर जोर से चिल्लाना वो समय गया, उससे जनता गुमराह होती है, पेटियां नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, कितने राज्यों में कांग्रेस पावर में आएगी? 5 से 5। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि आप राजस्थान को बोल रहे हैं कि राजस्थान महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन करता है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी कल आएगी। वो अनुराग ठाकुर को ये पता नहीं है कि मध्य प्रदेश से पिछले 3 साल में 2 लाख बहनें 2,10,000 गायब हो गई। उनको ये पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जिनके वो मंत्रालय में मंत्री है, उनकी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ रोज 10 बलात्कार होते हैं, रोज बेटियों के साथ 100 बेटियों के साथ रोज एफआईआर लिखी जाती है, खिलाफ अत्याचार होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश उसकी राजधानी है और राजस्थान कहाँ पहुँच गए, यहाँ है। बीजेपी ने अपने जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको कल के लिए। बिल्कुल सही है, उन्होंने सही किया, क्योंकि उनको पता है हम हार रहे हैं। उनके एजेंटों का वीडियो जारी हुआ है कि बवाल कर दो, तो जो बवाल करने की बात करते हैं वो हार रहे हैं। हम पेशेंस से जीतेंगे। बीजेपी कह रही है अगर आप लोग हारोगे तो फिर आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ोगे। अब वो बीजेपी क्या कह रही है उसके सारे उत्तरों के हम जवाब दे ही नहीं है, पर जरूर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को ईवीएम पे भरोसा है? कांग्रेस पार्टी को जनता पे भरोसा है। कमलनाथ भी यही कह रहे हैं कि हमें वोटर जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उन पे कोई मतलब नहीं है, हमें वोटर्स पे भरोसा है अपने। तो वोटर्स को लेकर वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है। जो एग्जिट पोल लगातार बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं कई राज्यों में। आपको मेरे चेहरे से भाव से या कमलनाथ जी के चेहरे से भाव से चिंता नजर आ रही क्या? 100% मध्य प्रदेश में 135 सीट से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो संभाल के रखना। कांग्रेस ने डिमांड किया है कि फोर्सेस एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। आप लोग डरे हुए हाँ, हो? ये नहीं, हम डरे हुए नहीं हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, इनका षड्यंत्रकारी जो चेहरा है, सोच है, विचार है, ये पहले इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त उसी का तो मॉडल था। विधायकों को कैद करके यहाँ से दूसरे राज्य में ले जाना, ये उसी का तो मॉडल था। जब मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से क्राइम एक दूसरे के पर्याय है। आप गए थे उस दौरान, आपने भी ऐसी स्थिति देखी थी 2020 में, तो क्या आप भी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर बहुत कांटे वाली टक्कर? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार मैं 135 से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तब 119 थे। आखिरी 2 सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि जो तमाम नेता राज्यों में चुनाव देख रहे हैं वो काउंटिंग तक वहीं पर ही रहे और वहाँ पर पूरा रूपरेखा तय करे, देखे क्या हो रहा है, नजरें रखे, चाहे शायद बीजेपी कुछ क्लेम। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो ऐसे निर्देश दिए हैं। स्वाभाविक है, एक पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी ऐसा करेगा, करना चाहिए, अच्छा किया। बीजेपी कह रही है कि आप लोग यानी कि ऑपोजिशन धनवंतरी
भगवान है उनकी इमेज को आप बैनिश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोगों को, कांग्रेस को नहीं बोल रहे, जो कर रहा है, आप लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए अगर आपको हिंदुत्व से डर लगता है, हिंदू राष्ट्र से डर लगता है। मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदू हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ तो बजरंग बली के यहाँ चोला चढ़ा के आ रहा हूँ। मैं भारतवर्ष का सच्चा हिंदू जो होता है, दुनिया का जो सच्चा हिंदू होता है, वो नफरत और घृणा आसपास भी नहीं आने देता है। हम प्रेम प्यार मोहब्बत वाले परिवार के लोग हैं। इंसान को इंसान समझते हैं, इंसान को इंसान समझेंगे और इंसान को इंसानियत से सेवा करेंगे। जब आईएनडी गठबंधन खुद ही सनातन को लेकर इतना क्लेम कर रहा था, कलेश कर रहा था, तो आईएनडी का तो पार्ट कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस को भी वो इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र सनातन पसंद ही नहीं है। दो तरह का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। जो हिंदू होता है वो भगवान के सामने सब कुछ सर्वोच्च समर्पण के साथ पूजा आराधना अर्चना करता है और विश्व के कल्याण की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए, राजनीति के लिए पूजा और पाठ करने की कोशिश करती है। अंतर है, एक जो हिंदू धर्म की मूल भावना है, जिसमें सनातन धर्म में विश्व के कल्याण की बात करी, प्राणी मात्र में की सेवा की बात करी और सभी एक जैसे हैं। ये प्रकृति को भगवान बताया गया। उस हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन भर पीढ़ियों पीढ़ियों तक उसकी सेवा और आराधना और उसकी परचम के साथ रहना है। हम उनमें से हैं।